सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिर्फ दिखने वाला ही अगर इंसान होता तो फिर इंसानों में इतनी ख़राबियाँ नहीं होती। अल्लाह ताला ने जिस इंसान की फ़जीलत बयान फरमाई वो बहुत आला है, इसीलिए मुझे यहाँ बात याद आती है। मैं बात यहाँ से शुरू करता हूँ। एक बुज़ुर्ग थे, अल्लाह के कुछ औलिया हैं जो साहब कश्फ होते हैं, वो ज़ाहिर को भी देखते हैं और अंदर तक के हालात को भी देखते हैं। ये हदीस पाक से है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इत्तक़ू फ़िरासतल मुअमिनी फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। मोमिन की फ़िरासत से डरो इसलिए कि वो अल्लाह के नूर से देखता है, यानी दिलों के हालात भी देख लेता है। एक बुज़ुर्ग थे, उनके पास उनके एक मुरीद आते थे। वो कहते कि हुज़ूर दुआ फरमा दें। वो दुआ करते अल्लाह तुझे इंसान बना दे। जाहिर सी बात है, अब अगर मैं किसी को कहूँ तो वो भी झिल्ला जाएगा, क्या मैं दिखता नहीं हूँ आपको इंसान, कोई दूसरी दुआ करो। वो एक दिन दुआ के लिए कहे, उन्होंने दुआ किया। दूसरे दिन फिर उन्होंने कहा मुरीद ने कि हुजूर मेरे लिए दुआ फरमा दे। पीर व मुर्शिद ने कहा अल्लाह तुझे इंसान बना दे। तो वो दूसरे दिन झल्ला करके कहा कि हुजूर हर बार आप यही दुआ कर रहे हैं, क्या मैं जानवर हूँ? मैं तो इंसान हूँ ही, मेरे लिए कुछ और दुआ फरमाए। उन्होंने कहा बैठ जा मैं तुझे दिखाता हूँ। उन्होंने अपने सर से अपनी टोपी उतारी और उसकी सर पर रख दी। जैसे ही वो मुरीद उनकी टोपी पहना तो चीखने लगा, चिल्लाने लगा और इधर उधर उछल कूद करने लगा। लोगों ने उसे पकड़ा। शेख ने कहा कि ये आप टोपी उतार लें उसके सर से। टोपी उतार ली गई। मुर्शिद ने, शेख ने फिर से टोपी पहन ली। कहा क्यों, क्या बात है, क्यों इतनी उछल कूद मचाए थे? उस मुरीद ने कहा कि हुजूर आप वही दुआ फरमाएं जो आप तक कर रहे थे। बता तो सही। लोगों को उसने रोते हुए बताया कि जैसे ही मैंने पीर व मुर्शिद की टोपी पहनी तो मेरे आज़ा जो है कुत्ते की तरह दिखने लगे, मुझे जानवर जैसी शक्ल मेरी नज़र आने लगी। तो मैं घबरा गया कि कहीं मैं जानवर बन तो नहीं गया। मैंने टोपी उतारी तो फिर मुझे सारी जैसी चीज़ें थी वैसी। ये क्या माजरा है? तो पीर व मुर्शिद ने फरमाया इंसान बसा औकात बुरे काम करते करते जानवरों जैसा बन जाता है, गलाजत में उतर जाता है। और है तो हैवान, इंसान भी हैवान ही से बना है, हैवान नातिक है। इसके अंदर जब गलाजत बढ़ जाती है तो बसा औकात ये जानवरों से भी नीचे गिर जाता है, जिसके हमें देखने को नताइज आज मिल भी रहे। बड़े बड़े उसकी मिसालें, बड़ी मिसालें भी आज मौजूद हैं। कोई जानवर अपनी बिरादरी में से मादा के साथ अपने जिस्मानी सुकून हासिल करता है तो ठीक है, लेकिन किसी को फाड़ देना, मार देना, कत्ल कर देना ये इंसानों से होता है। एक मजबूर लड़की अगर दरिंदों को मिल जाए तो ये जिस तरह की हरकतें कर जाते हैं, जैसे आज सुर्खियों में मौजूद है बहुत सारे हालात, तो क्या ये इंसान है? इंसान कहलाने के लायक है? कुत्ते भी अपनी जिस्मानी सुकून हासिल करते हैं लेकिन किसी मादा को फाड़ करके ख़त्म नहीं करते। जहाँ उनका जिस्मानी सुकून हासिल हुआ वो छोड़ दे। जानवरों में इतना है, लेकिन इंसान के अंदर जब इंसानियत गिर जाती है तो वो जानवरों से भी ज़्यादा जलील होता है, उनसे भी ज़्यादा गिर जाता है। इसलिए मेरे अजीज़ों, इंसानी सिफात पर बाकी रहना ये भी कमाल की बात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में शुक्र भी बजा ला और दुआ भी करते रहो, ऐ अल्लाह तूने हज़ारों मखलूक में से मुझे इंसान तो बनाया, ऐ करीम खुदा मुझे आखिरी दम तक इंसानियत पर ही ज़िंदा रख, इंसानियत ही पर ज़िंदा रख। इसलिए कि पहले की बहुत सारी मिसालें हमारी किताबों में ये भी मिलती हैं, कुछ लोग मर गए और मरने के बाद उनके चेहरे बदल गए। किसी का चेहरा खिंजीर की शक्ल बन गया, किसी का गधे की शक्ल बन गया। पहले की बातें मौजूद हैं, इंसानों को बनाया गया है, कुरान पाक में भी मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला ने एक कौम को फरमाया कि कूनू क़िरदतन ख़ासिईन, तुम धुतकारे हुए बंदर बन जाओ। वो पूरे के पूरे बंदर बन गए थे, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के कुछ लोग। तो इंसान कभी जानवर बनता है, ये कब बनता है? जब वो अपने अखलाक छोड़ देता है।
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा गया क़यामत के दिन सबसे भारी अमल क्या है। आप फरमाते मीज़ान अमल पर रखे जाने वाला सबसे वज़नी अमल इंसान का उसके अखलाक़ हसना है, उसके कैरेक्टर हैं, उसके अखलाक हैं। और इसीलिए एक बड़े हकीम और दाना इब्न रुश्द थे, उन्होंने कहा है कि अपनी एक कैलकुलेशन में उन्होंने लिख करके बताया, उन्होंने लिखा एक नंबर लिखा, कहा ये इंसान को मैं 1 नंबर देता हूँ, और फिर एक ज़ीरो लगाया और कहा अगर इल्म है तो उसको मैं 10 नंबर देता हूँ, अगर इल्म है तो मैं उसे 10 नंबर देता हूँ। फिर 1 नंबर लगाया, कितना हुआ, 100 हो गए। कहा अगर उसके अंदर खूबसूरती भी है और ज़ुबान में नरमी है तो मैं एक और ज़ीरो देता हूँ, 100 नंबर हो जाते हैं। और फिर कहा और 1 नंबर लगा करके अगर उसके अंदर अखलाक हैं तो मैं एक और ज़ीरो उसको लगा कर देता हूँ, 1000 नंबर देता हूँ, एक और ज़ीरो। और फिर कहा कि अगर इल्म भी है, खूबसूरती भी है, अखलाक नहीं है तो ये एक हटा दो, जो बाकी बचता है वही है। बाकी क्या बचा? तो इंसान के अंदर अगर अखलाक हसना नहीं है तो सिफर है, ज़ीरो है।